साथियों, जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। साथियों, आज की जो वीडियो है, ये जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके ऊपर ये वीडियो है। उन्होंने पार्लियामेंट में जो एकलव्य के ऊपर जो अपनी बात रखी, जो महाभारत में जो एकलव्य है, ऐसे ही उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का भी यही हाल है। बीजेपी ने देश में युवाओं के साथ, जैसे एकलव्य के साथ शोषण हुआ, ऐसे ही देश के युवाओं के साथ भी शोषण इस टाइम वर्तमान में हो रहा है। और उन्होंने अंगूठे की बात की कि एकलव्य के अंदर मतलब इतना हुनर था, लेकिन उन्होंने जो उसका अंगूठा मांगने के बाद जो है वो हुनर भी उनसे छीन लिया गया, और ये जो है जाति के कारण ऐसा हुआ। तो सारी बात जो है बड़ी अच्छे लहजे से कहानी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने रखी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, सरकार तो भारत में आपकी भी रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार तो नहीं रही, कांग्रेस की तो बीजेपी से भी ज़्यादा अगर लगाए तो कांग्रेस की सरकार रही है। क्या कांग्रेस की सरकार में दलितों के ऊपर शोषण नहीं होता था? क्या कांग्रेस ने दलितों के ऊपर शोषण रोक दिया था? अगर दलितों की इतनी हितैषी अगर कांग्रेस रही है, तो यूपी के अंदर मान्यवर काशीराम साहब ने जो साइकिलों पे घूम घूम कर समाज को जागरूक किया, फिर कांग्रेस की जो सुपड़ा साफ हुआ तो मान्यवर काशीराम साहब जी के उससे हुआ था। अगर दलितों की इतनी हितैषी अगर कांग्रेस होती तो फिर कांग्रेस हटती क्यों? कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो ज़्यादातर एससी था, लेकिन धीरे धीरे जो है एससी वोट बैंक हटा और बहुजन समाज पार्टी की यूपी के अंदर गवर्नमेंट आई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मान्यवर काशीराम साहब जी ने जो दलितों की आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ रोड से लेकर पार्लियामेंट तक उठाई, तो उसी का एक रहा कि दलितों के अंदर हिम्मत आई और दलितों की एक जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी आई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में भी ऐसा हुआ, आज बहुजन समाज पार्टी की भी हालत जो है खराब है। क्यों? बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर काशीराम साहब की नीतियां थी, उस नीतियों से दूर हट गई और उन्होंने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो नारा था वो हटा दिया। और उन्होंने भी उन्हीं की ज़्यादा सपोर्ट जो है बहन जी ने की। जो शोषण जो दलितों के ऊपर हमेशा होता रहा, जिन लोगों के द्वारा होता रहा, उन्हीं के सपोर्ट में ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी आई। तो इसी कारण आज बीएसपी की हालत है। और यही जो बीएसपी की हालत आई तो धीरे धीरे इंक्रीज किया भाई चंद्रशेखर रावण जी का स्केल ऊपर अब देश में उठ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में एकलव्य की जो कहानी सुनाई, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन राहुल गांधी जी को भी ये भी पता होना चाहिए। आज राहुल गांधी जी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं। अरे ज़्यादा जो सरकार भारत में रही है वो कांग्रेस की रही है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने रेगुलर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में जो है ठेकेदारी प्रथा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना राज होते हुए भी वो ठेकेदारी प्रथा नहीं हटाई थी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी को भी दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री जो है किसी भी ऐसी समाज के मुख्यमंत्री जो है समाज के लोगों को कांग्रेस ने भी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और कभी भी ऐसी समाज के लोगों को कांग्रेस ने कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आज राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि दलितों के ऊपर ये शोषण, आज रही बात हाथरस के कांड की भी उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात की। राहुल गांधी जी, आपके राज जब कांग्रेस का राज था, जब ऐसा भी बहुत बार हुआ है कांग्रेस के राज में भी। तो इससे ये पता चलता है बीजेपी और कांग्रेस की जो जो कांग्रेस का जो इन दोनों पार्टियों का मामला है, ये हमेशा एससी के एंटी रहा है। जो उनके उनके फेवर में जो बातें उठानी चाहिए थी, देखो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आर्थिक है। एससी समाज की जो सबसे बड़ी समस्या वो आर्थिक है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यही कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण देने का जो मेन रीजन था कि इनकी पैसे की बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनकी पैसे की दिक्कत जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। तो यही सोच के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया था। और जब भी कांग्रेस की सरकार थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, तो वो भी कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस का भी राज काफी रहा है, फिर उसके बाद बीजेपी का भी राज रहा है। दो इनका जो है सिस्टम। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी केवल यूपी में ही बीएसपी की मुख्यमंत्री रही है। लेकिन अगर हम ऐसी समाज के प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी ने आज तक ऐसी समाज का प्रधानमंत्री देश में नहीं बनाया। इनकी बात तो पार्लियामेंट में उठाते हैं, लेकिन इनके हितैषी ये लोग नहीं हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, महाभारत की आपने बात कहानी बहुत अच्छे से रखी, लेकिन शोषण आपके राज में भी हुआ है, बीजेपी के राज में भी हुआ है, और हजारों सालों से दलितों के ऊपर शोषण हुआ है। अगर दलितों ने
मजबूती के साथ अगर आवाज़ उठाई है, तो उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल जो रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का रहा है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में गरीबों को अधिकार दिए। लेकिन आप लोग कभी भी दलितों के हितैषी नहीं रहे। तो मैं आपको राहुल गांधी जी से बस यही बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बात आपने मुंह से बोला है ना, वो बात जमीन पे भी होनी चाहिए, तो जिससे उनको भी विश्वास हो कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अच्छी है। तो आपका राज देश में सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन कहानियाँ सुनाने से कुछ नहीं होता। ज़मीन पे भी लोगों के हित में काम होना चाहिए। SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो आर्थिक रूप की जो समस्या, वो समस्या भी ठीक हो, जब भी मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया। जय भीम, जय भारत।